हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर एफएमडी। यदि एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका यदि जब डिजीज़ पशु में हो जाती है तो उसके लिए आप कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करेंगे या बेस्ट एंटीबायोटिक आती है उसका यदि आप उपयोग करेंगे, उसके अंदर कौन से ऐसे साल्ट आते हैं उस एंटीबायोटिक का यदि आप उपयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत इस तरह के जो वेटेरिनेरियन है बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पशु में एफएमडी जो वायरल इन्फेक्शन जो पशु में हो जाता है तो उस स्थिति में हमें कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक उपयोग करनी चाहिए जो कि पशु के लिए बेटर रिजल्ट दे, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाला हो या अदर पशु हो, जिसमें रिजल्ट दे और जल्दी पशुओं की एफएमडी है वो ठीक हो जाए, यानी जिस प्रकार से खुरपका मुंहपका। तो इसमें कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके अंदर क्या साल्ट आता है, कितनी डोज लगाई जाती है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। चैनल से पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एफएमडी एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि एक से दूसरे के अंदर फैलती है। और एफएमडी वैसे यदि सही ट्रीटमेंट यदि किया जाए, सही समय पर सही एंटीबायोटिक का यदि चुनाव कर लिया जाए तो उस स्थिति में आप उस पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि आप उस स्थिति में यदि एंटीबायोटिक का यदि सही चुनाव नहीं करते हैं, सही यदि दवा नहीं देते हैं तो वह आपके पशु के लिए हानिकारक होती है। और कई बार सही एंटीबायोटिक, सही इंजेक्शन नहीं चुन पाने की वजह से एफएमडी है पशु की बिगड़ जाती है और उसकी वजह से कई बार पशु की जान जाती है। अन्यथा एफएमडी से पशु की जान नहीं जा सकती यदि आप सही ट्रीटमेंट करते हैं तो। और यदि आपने गलत दिया या कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दे दी जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक आती हैं, उन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का उपयोग इस तरह की एफएमडी में नहीं करना चाहिए। यदि देखो आप ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक यदि पशु में उपयोग करते हैं तो वह पशु में कई बार क्या करती है कि दिक्कत भी करती है, क्योंकि वैसे भी एफएमडी में पशु खाना पीना नहीं कर सकता। और यदि आप बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशु ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, थोड़ा किडनी लीवर पर भी इफेक्ट पड़ता है। वैसे भी पशुओं का पेट है वह कई दिनों से यदि भूखा रहता है, क्योंकि इस स्थिति में पशु कुछ खा नहीं सकता, कोई लिक्विड या कुछ इस तरह के पानी के रूप में उसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे इस तरह की एंटीबायोटिक का उपयोग करें जो कि पशु के लिए ज़्यादा बेस्ट हो। जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी हम उपयोग करते हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। इन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आपको एफएमडी में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखो, इससे यदि आप उसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे ये दोनों प्रेग्नेंट पशु के लिए ज़्यादा सेफ नहीं रहती है, इनसे ज़्यादा पशु स्ट्रेस में रहता है। एंड्रो है वह आपके पशु में क्योंकि खाना पीना नहीं करता, खाली पेट रहता है तो पशु में बॉडी में टॉक्सिटी करता है, पशु के लिए नुकसान करता है। या छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, उनमें एफएमडी हो जाए, वो कई 1-2 दिन से यदि भूखा है वहाँ पर यदि आपने एंड्रो लगा दिया तो उससे कई बार उनकी जान भी जा सकती है। तो आप ऑक्सी व एंड्रो का उपयोग कम करें। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें जो कि पशु के लिए ज़्यादा बेस्ट हो। तो इस तरह की एंटीबायोटिक में यदि आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं जो कि बेस्ट एंटीबायोटिक होती है पशु के लिए। और इस तरह की एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, तो वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवाना चाहिए। यदि आप नॉर्मल पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक लेते हैं, जिस प्रकार से फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन एपीपी लिखते हैं 40 लाख या 20 लाख छोटों में, तो वह ज़्यादा इतना असर नहीं करती है। यदि पशु के जिस प्रकार से डीसीआर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, जिस प्रकार से ये डीसीआर है, इसका उपयोग करते हैं, ये भी आपके पशु में इतना जो एफएमडी यदि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो इससे अच्छा है कि आप उसे बेटर एंटीबायोटिक उपयोग में ले जो कि आपके पशु के लिए ज़्यादा हो, क्योंकि एफएमडी के अंदर पता है कि आपके पशु के मुंह के अंदर घाव, छाले, खुर के अंदर घाव, छाले हो जाते हैं, तो घाव को भी जल्दी भरे और पशु को जल्दी रिलीफ दे, तो इस तरह की एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। वैसे घाव को भरने में जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है उसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से बेंजाथिन पेनिसिलिन है, बेनथिपिन इंजेक्शन आता है, बेनथिपिन एलए है, ये 3 ग्राम में है, अदर 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट में है, इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से बेनथिपिन एलए आती है जो मैंने बताया,
इसके अंदर बेंजाथिन पेनिसिलिन आती है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि बेस्ट एंटीबायोटिक आती है। ये एंटीबायोटिक भी लॉन्ग एक्टिव भी आती है, एक बार लगाने के बाद में 72 घंटे बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। नॉर्मल भी आती है, उससे आप लगातार भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप जिस तरह से एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिसिलिन, जिस प्रकार से एमोक्सिनम फोर्ट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनमें 4.5 ग्राम और छोटे पशु हैं उनमें जैसे भेड़ बकरियां या छोटे काफ उनमें 300 mg तक उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, यानी एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पर काम करती है। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो, कई बार देखा होगा कि यदि आपके पशु में एफएमडी हो जाती है तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही हालत पशुओं की खराब हो जाती है। तो उस स्थिति में आप एमोक्सिसिलिन सल्बाक्टम सोडियम की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन करते हैं, जिस प्रकार से मैंने ट्रेड बताया विरबे का एमोक्सिनम फोर्ट इंजेक्शन, वह भी आप 2 से 3 दिन लगाएं। किसी भी तरह की जो एफएमडी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी घाव भरेगा, पशु जल्दी ठीक होगा। इसी के साथ साथ बहुत इस तरह की एंटीबायोटिक आती हैं जो डबल एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, जो डबल एंटीबायोटिक आती हैं, उस एंटीबायोटिक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती हैं। तो आप इस तरह की एंटीबायोटिक का उपयोग करें पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का, जो मैंने इंजेक्शन बताया इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग या अदर है। और वैसे यदि आप जो अदर जो मैंने बताया जो लिक्विड फॉर्म में जो एंटीबायोटिक आती हैं उन एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कई बार पशु में दिक्कत भी होती है और प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ भी नहीं रहती है। तो जो पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक आती है पेनिसिलिन ग्रुप की, उनको आप डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके आप उन पशुओं को लगवाएं 2 से 3 दिन 4 दिन। और साथ में आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें जिस प्रकार से विटामिन सी इंजेक्शन, लिवामाइसोल, इस तरह के इंजेक्शन भी आप एक बार उपयोग कर सकते हैं। साथ में पशु में दर्द सूजन न हो तो आप अपने पशु में जिस प्रकार से मिलोक्सिकैम, इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा सकता है। फ्लूनिक्सिन, मेगलोमाइन, अदर जो दर्द सूजन के लिए वेटालजिन, इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग ताकि दर्द पशु में ना हो। साथ साथ में आपको अच्छी मल्टीविटामिन इंजेक्शनों का उपयोग करें, जिस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेट, ये है। लेकिन मैंने ये तो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर बताया आपको, हालांकि जो बेस्ट एंटीबायोटिक बताइए वह तो है ही, लेकिन आप बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेट, इस तरह के मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी उससे कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जिससे कि पशु में कोई दिक्कत ना हो। साथ में आप अपने पशु को हरा चारा, नरम आहार इस तरह का देते रहिए ताकि आपका पशु जल्दी ठीक हो जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप अपने पशु को इस तरह का कोई हार्ड चीज़ न खिलाएं जो कि आपके पशु में दिक्कत पैदा करे। तो ये एंटीबायोटिक बताइए, ये प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए भी सेफ है, अदर जो पशु है उनके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक है। यदि आप एफएमडी में, खुरपका मुंहपका डिजीज़ में यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु में हो गया तो भी ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ है वहाँ पर भी ये एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जिस प्रकार से एफएमडी में एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं, उसी तरह से एलएमपी संकीर्ण जो डिजीज़ आती है उसके अंदर भी आप इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग करके बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। इसी तरह से आपको बेस्ट एंटीबायोटिक, आपको जिस बड़े बड़े रोग होते हैं उनके अंदर कौन सी अच्छी होती है उसका भी आपको समय पर इसी तरह की वीडियो लाई जाएगी, तो इसी तरह से शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।